नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का टीआरई 3.0 और 4.0 मित्रों कभी भी एग्जाम ले सकता है, इसका कोई अता पता नहीं है मित्रों। इसलिए हम लोग को पहले से बिफोर मित्रों तैयार रहने की जरूरत है। मित्रों, जितने भी हमारे मित्रों जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मित्रों अब जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे मित्रों, जिसमें एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों सभी प्रश्नों का डिटेल्स थ्योरी भी हम बताएंगे। मित्रों, बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। मित्रों केयर कीजिएगा, जो एक राग से दूसरे राग में मित्रों कराए या हो जाते हैं उसे मित्रों क्या कहते हैं। मतलब जो एक राग से मित्रों दूसरे राग में प्रवेश कर जाते हैं उसको मित्रों कौन सा राग कहते हैं। ए में आपका संदेह प्रकाश राग है, बी में पूर्वांग प्रधान राग है, सी में आपका परमिल प्रवेशक राग और डी मित्रों रात्रिकालीन राग। तो मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें, किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्रों, और आपका सही है। ठीक है, परमेल प्रवेशक राग मित्रों उसको बोलते हैं। व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा, जो एक राग से मित्रों दूसरे राग में प्रवेश कराएं वह परमेल प्रवेशक राग मित्रों कहलाता है। मारवा राग मित्रों परमेल प्रवेशक राग है। इन राग में मित्रों दो प्रकार की विशेषताएं होती है। पहला परमेल प्रवेशक राग मित्रों किसी एक थाट से उत्पन्न होती है। दूसरा का मित्रों किसी दूसरे थाट के रागों के गायन समय में प्रवेश करने के भी मित्रों विशेषता रखता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है। तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है। मित्रों आगरा घराना, सैनी घराना, जयपुर घराना और किराना घराना। मित्रों फट से बताइए कि तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से मित्रों जानी जाती है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सैनी घराना, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा। तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा सैनी घराने के नाम से मित्रों जानी जाती है। तानसेन प्रसिद्ध गायक थे जो कि अकबर के शासन काल में रहते थे, अर्थात मित्रों तानसेन जो थे मित्रों अकबर के राज दरबार में मित्रों रहते थे। मित्रों यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं मित्रों तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए, चाहे वह छोटा सा ही टारगेट क्यों नहीं हो, और मित्रों उसे पूरा करने के लिए मित्रों पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, प्रश्न आपका है कि कौन सी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है। कौन सी मूर्छना मित्रों षडज ग्राम की नहीं है। अश्वक्रांता, उत्तरायता, रजनी और मार्गी। फट से मित्रों बताइए कि कौन सी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी आपका सही मित्रों। मार्गी जो है मित्रों आपको जैसे षडज ग्राम की मित्रों मूर्छना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है मित्रों। व्याख्या पर केयर कीजिएगा, मार्गी नामक मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है। मार्गी मूर्छना मध्यम ग्राम की है। अश्वक्रांता, उत्तरायता और मित्रों रजनी नामक मूर्छना षडज ग्राम की है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, मतंग में नाद के कितने भेद माने हैं। अर्थात मित्रों मतंग साहब के अनुसार मित्रों नाद के कितने भेद हैं, 5, 7, 8 और 3। मित्रों फट से बताइए कि मतंग साहब के अनुसार मित्रों नाद के कितने भेद माने गए हैं। तो मित्रों बताते चलें कि मतंग साहब जो है मित्रों नाद के कुल जैसे मित्रों 3 भेद माने हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कब, जब मतंग साहब पूछेगा तब मित्रों नाद के 3 भेद आपको मानना है, परंतु ऐसे नाद के मित्रों 2 ही भेद हैं। ठीक है, आहत नाद और अनाहत नाद। परंतु मतंग साहब जो है मित्रों अपने विदेशी में जैसे 3 नादों का मित्रों नामों का वर्णन किए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है। फट से मित्रों बताइए कि तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है। राम सहाय, जानकी सहाय, भोदू खां, भैरव सहाय। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है। तो मित्रों बताते चलें कि तबले के बनारस बाज के जन्मदाता जो मित्रों माने जाते हैं राम सहाय माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा, तबले के बनारस बाज के जन्मदाता राम सहाय जी हैं। बनारस बाज एक मित्रों प्रसिद्ध बाज है। इस घराने के प्रमुख वादक मित्रों किशन महाराज तथा गुदई महाराज मित्रों माने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों
मेरे द्वारा जो है मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए मित्रों जैसे पैकेज प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप जैसे हमसे कांटेक्ट कीजिए मित्रों, तत्काल मित्रों आपको जैसे संपूर्ण मित्रों पैकेज बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए, चाहे 30 नंबर का हिंदी इंग्लिश जो कंपलसरी है, 80 नंबर का मित्रों जो आपका म्यूजिक है, और बाकी जो मित्रों बचा 30 नंबर आपका, 40 नंबर जो हिंदी इंग्लिश मित्रों, सॉरी जीके जीएस और जो है करंट अफेयर्स मैथ्स इंग्लिश, सारा मतलब कहने का मतलब मित्रों का संपूर्ण मित्रों बीपीएससी का मित्रों कोर्स आपको करवाया जाएगा। इसलिए मित्रों इस नंबर के माध्यम से जरूर कांटेक्ट करें। मित्रों प्रश्न आपका है कि मौसमी राग के अंतर्गत आता है, मित्रों फट से बताइए कि मौसमी राग के अंतर्गत आता है देशकर, भोपाल, शुद्ध कल्याण और मल्हार। मित्रों फट से बताइए कि मौसमी राग के अंतर्गत मित्रों आता है, तो मित्रों बताते चलें कि मल्हार जो है मित्रों मौसमी राग के अंतर्गत मित्रों आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। म से मौसमी याद रखिए और म से मल्हार याद रखिए, ठीक है मित्रों। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि मौसमी राग को, सॉरी मल्हार राग को मित्रों मौसमी राग के अंतर्गत मानते हैं। मल्हार राग की काफी ठाट का राग है और मित्रों इस राग की जाति संपूर्ण साडव मानी जाती है, ठीक है। मल्हार राग का वादी स्वर म तथा संवादी स्वर स माना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। और मित्रों यह आपको डेमो क्लास नंबर 9 है मित्रों। डायरेक्ट यदि डेमो क्लास 9 देख रहे हैं मित्रों तो 9 देखने के उपरांत मित्रों प्ले लिस्ट निकाल करके मित्रों संपूर्ण डेमो क्लास आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा मित्रों कितना डीपली डिस्कशन के साथ मित्रों जैसे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मित्रों बताया जा रहा है, ठीक है। पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं? वायलिन से, सितार से, बांसुरी से या तबला से? फट से मित्रों बताइए कि पन्नालाल घोष मित्रों किससे संबंधित हैं। मित्रों बताते चले कि पन्नालाल घोष मित्रों एक सुप्रसिद्ध मित्रों बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि पन्नालाल घोष बांसुरी वाद से संबंधित है। बांसुरी सुशील वाद है, वायलिन जो मित्रों है, वायलिन व सितार जो है तत्ववाद है, तथा तबला जो है मित्रों अवनतवाद है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है सारंगी का वादन किससे किया जाता है? मित्रों फट से बताइए कि सारंगी का वादन किससे किया जाता है। ए में आपका गज से है, बी में मिजराब से है, सी मित्रों लकड़ी के टुकड़े से, डी मित्रों उक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सारंगी का वादन किससे किया जाता है। मित्रों बताते चले कि सारंगी का जो मित्रों वादन होता है उसको मित्रों सारंगी जो मित्रों बजाया जाता है उसको हम लोग मित्रों बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। इस प्रश्न का आंसर मित्रों एप्पल आपका सही है। मतलब सारंगी मित्रों गज के माध्यम से बजाया जाता है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। सारंगी वाद का वादन मित्रों गज से किया जाता है। सारंगी एक तत्ववाद है। मिजराब से मित्रों सितार वाद्य बजाया जाता है तथा मित्रों लकड़ी के छोटे छोटे मित्रों टुकड़ा से मित्रों संतूर वाद्य बजाया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? मित्रों फट से बताइए कि पंडित कंठे महाराज मित्रों किस राज्य के निवासी थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मित्रों फट से बताइए कि पंडित कंठे महाराज का संबंध मित्रों किस प्रांत से है। मित्रों बताते चले कि पंडित कंठे महाराज का जो संबंध है मित्रों उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि पंडित कंठे महाराज उत्तर प्रदेश के बनारस प्रांत के मित्रों निवासी थे। मतलब जगह पूछेगा तो बनारस है। ध्यान दीजिएगा पंडित कंठे महाराज जी मित्रों एक प्रसिद्ध जैसे तबला वादक हैं जो कि बनारस बात से संबंधित हैं। मित्रों डेमो क्लास का मित्रों 11 नंबर प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि तबले में सर्वाधिक गत किसमें होता है। मित्रों फट से बताइए कि तबले में सर्वाधिक गत मित्रों किसमें है। ए में आपका ये हो जाएगा अजराडा, ठीक है, अजराडा। बी में लखनऊ घराना, सी में दिल्ली घराना और डी में मित्रों फर्रुखाबाद घराना। मित्रों फट से बताइए कि तबले में सर्वाधिक गत मित्रों किस घराने में होता है। तो मित्रों बताते चलें कि तबले मित्रों सर्वाधिक जो मित्रों गत होता है वो फर्रुखाबाद घराना में होता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि तबले में सर्वाधिक गत फर्रुखाबाद घराने में है। फर्रुखाबाद घराने गत के लिए मित्रों ही प्रसिद्ध है। अजराडा घराना आड़ा लय के लिए मित्रों तथा दिल्ली किनार बाज के लिए मित्रों तथा लखनऊ मित्रों लव तथा सियाही के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न मित्रों डेमो क्लास 9 का मित्रों जैसे अंतिम प्रश्न है मित्रों व्याख्या पर
मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उस स्वर को मित्रों क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, अंश कहते हैं, न्यास कहते हैं या अपन्यास कहते हैं? मित्रों फट से बताइए कि जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उस स्वर को मित्रों क्या कहते हैं? मित्रों बताते चले उसे मित्रों ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उस स्वर को मित्रों ग्रह स्वर कहते हैं। जाति गायन का मध्य भाग जिस स्वर पर प्राप्त होता है उसे मित्रों अपन्यास तथा जाति गायन का अंत जिस स्वर पर होता है उसे मित्रों न्यास स्वर कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आपको बताते चले कि जिस तरीका से मित्रों डेमो क्लास मित्रों 9 का मतलब जितने मित्रों डेमो क्लास आपको हम ले रहे हैं सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपके समक्ष जो मित्रों प्रस्तुत कर दिया जा रहा है। उसी तरीका से मित्रों डीपली क्लास जो मित्रों हम लेंगे जिसमें मित्रों बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न मित्रों आपको एक प्रश्न यदि हम एमसीक्यू बताएंगे इस तरीका का ध्यान दीजिएगा तो मित्रों 4-5 प्रश्न का मित्रों आंसर आपको देंगे। तो मित्रों आपको पैकेज खरीदना मित्रों अति आवश्यक है। ठीक है, इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों तत्काल आपको बीपीएससी का मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों प्रोवाइड कराया जाएगा। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों आप बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।